मिड और स्मॉल कैप्स में अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता ही है कि मिड और स्मॉल कैप्स में कितना अच्छा मोमेंटम आता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है ऑलरेडी और आप मिड एंड स्मॉल कैप्स में स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग अगर करते हो तो उस केस में आप अगर एमटीएफ यूज़ करोगे आपके स्ट्रेटेजी के साथ तो आपके रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से बढ़ सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप एक बिगिनर भी हो और आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग शुरू भी करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले धन का एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको सारी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉच लिस्ट में चले जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद ऊपर की तरफ आपको इंडाइसेस वाला एक सेक्शन दिखेगा, उसमें आपको आ जाना है और फिर एनएसई वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एनएसई में जितने भी इंडाइसेस हैं वो सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब मिड और स्मॉल कैप्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में। अब उसमें से अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप ज़्यादा स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में चले जाते हो जहाँ पर लिक्विडिटी इश्यूज़ है तो उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस भी हंट हो सकते हैं या सर्किट टू सर्किट जो स्टॉक्स चलते हैं उनमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 50, ये क्या है, ये टॉप 50 कंपनीज़ है मिड कैप सेक्टर की और स्मॉल कैप सेक्टर की। तो इससे क्या होगा ना कि सिर्फ आप टॉप 50 कंपनीज़ में ही ट्रेड करोगे और आपको यहाँ पर लिक्विडिटी भी मिलेगी और ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट से आप बच जाओगे। तो मान लीजिए अगर हम स्मॉल कैप में ट्रेड करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने वाला हूँ, जो भी स्टॉक रहेगा उसके ऊपर तो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इसे मत कंसिडर करना। तो स्मॉल कैप पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले सेक्टर का चार्ट एक बार देख लेंगे। तो चार्ट देखने के लिए मैं इस बटन पर दबाऊंगा और इस पर क्लिक करके मैं लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ एनालिसिस कर रखा है ऑलरेडी। आप चाहो तो आप भी एनालिसिस ऐसे सेम प्रकार से कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मैंने बनाकर रखा था और आज ग्रीन कैंडल भी वहाँ पर बन रही है। तो जैसे मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पर जा सकता है तो एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई स्टॉक्स में अगर मुझे कोई पैटर्न मिलता है तो मैं एक स्विंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ। तो अभी मैं चार्ट बंद करूँगा और स्टॉक्स पर हम चलेंगे। तो उसके लिए ये जो कंपनीज़ वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जो भी 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी स्मॉल कैप 50 में उनकी सारे नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, गेनर्स वाले सेक्शन में जाना है। गेनर्स वाले सेक्शन में आपको सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने हैं। अब सबसे ऊपर कौन सा स्टॉक है, तो बिरला सॉफ्ट है। तो आइए इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये कैंडल वाले बटन पे मैं एक बार वापस से क्लिक करूँगा और अभी देखते हैं। तो आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ये स्टॉक में आया है और इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी कैंडल, अभी लगभग 2 बज रहे हैं तो 3 बजे के आसपास लगभग इसकी क्लोजिंग होगी, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। और 3 बजे के बाद भी अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है ऊपर तो इसमें हम शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी एक प्लान कर सकते हैं। आपका जो भी सेटअप होगा आप उसे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे आप एमटीएफ की मदद से आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मुझे स्टॉक को बाय करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस बाय वाले बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो एमटीएफ वाला सेक्शन है उसमें आ जाना है। नीचे आने के बाद आप देखोगे लीवरेज लिखा हुआ है 3.23x। अब इसका क्या मतलब है कि 3.2 टाइम्स का आपको लीवरेज दिया जाएगा। तो ये एक स्टॉक कितने का है, 560 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, पर एमटीएफ की मदद से आप इसे सिर्फ 173 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। ऊपर का जो पैसा है वो आपको धन प्रोवाइड करेगा एज अ लीवरेज और उसके बदले में आपको कितना, सिर्फ 0.0438% का डेली इंटरेस्ट, जो भी लीवरेज आपको दिए जा रहा है, जितना अमाउंट आपको धन देगा उतने ही अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना है। पर इससे क्या हो जाता है, अगर आपको हाई कन्विक्शन है, आपको पता है ये ट्रेड चलने वाला है, तो इससे क्या होता है आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि 10,000 से आपने ये शेयर खरीदा होता अगर आप एमटीएफ का यूज़ नहीं करते, तो मान लेते कि अगर आपको इस पर 10% का प्रॉफिट हो भी जाता तो आप 1,000 रुपये कमा लेते। पर वही अगर आपको 3.23 टाइम्स का लीवरेज मिल जाता है तो आप टोटल कितने रुपए का माल उठा सकते हो, तो आप टोटल 30,000 के शेयर्स ले सकते हो। तो 30,000 पे अगर आपका 10% प्रॉफिट होता है तो वो 3,000 होता है। तो जहाँ आप 1,000 बनाने वाले थे वहाँ पर आप 3,000 बनाओगे। मान लो बाकी के सारे चार्जेस कट करने में आपके 200-300 रुपये ऊपर लग भी जाते हैं तो भी आप 2,500 प्लस प्रॉफिट बना लोगे, जो कि 1,000 से फिर भी 2.5 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अगर एमटीएफ यूज़ करते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। आपके कैपिटल पे आपका आरओआई बढ़ जाता है। अगर आपको बाकी के चार्जेस चेक करने हैं तो फंडिंग एस्टिमेटर में आके आपको सारे चार्जेस चेक करने भी मिल जाएंगे।
प्लेज और अनप्लेज करने के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलग अलग का मेरा मतलब है कि प्लेज करते समय भी इंडिविजुअल 12.5 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST देना पड़ता है, और अनप्लेज करते समय भी 12.5 पर रिक्वेस्ट पर ISIN प्लस GST देना होता है। जब भी आप MTF में ट्रेड लेते हो ना दोस्तों, आपको इन शेयर्स को प्लेज करना पड़ता है। प्लेज करना यानी गिरवी रखना। तो प्लेजिंग प्रोसेस के लिए आपको जिस भी दिन आप ट्रेड लेते हो सेम डे 4 बजे से 9 बजे के बीच में ही वो करना होता है। अगर आप उस दिन भूल जाते हो तो ये आपका ऑर्डर T+5 डेज में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया जाता है। इसलिए आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है प्लेजिंग करना, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। आप एप्लीकेशन खोलो, पोर्टफोलियो में चले जाओ, आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा प्लेजिंग का, उसके ऊपर क्लिक करके लिंक ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ एक OTP जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है उसे एंटर करना है और ओके कर देना है, आपके शेयर्स प्लेज हो जाते हैं। वरना आपको मेल भी आ जाता है, आप चाहो तो मेल से भी प्लेजिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी के सारे ब्रोकरेज वगैरह STT वगैरह चार्जेस जो है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आपको मार्केट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, ये सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद आपको सिर्फ, जैसे मैं अगर 5 खरीदना चाहूँ तो 5 मैं यहाँ पर लगा दूंगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मार्केट के प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा। लिमिट का ऑर्डर है तो आप कोई स्पेसिफिक प्राइस अगर लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, पर ध्यान रहे लिमिट प्राइस अगर आप लगा रहे हो तो आपको करंट मार्केट प्राइस से कम की प्राइस लगानी पड़ेगी, ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। तो मार्जिन भी आपको लेफ्ट में देखने के लिए मिल जाएगा कि 5 शेयर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए लगने वाले हैं लेफ्ट साइड में। तो आप जैसे ही इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर ध्यान रखना, जिस भी दिन यानी कि आज मैं अगर ट्रेड लूँगा तो उसी दिन मुझे शाम 4 बजे से लेकर तो 9 बजे के बीच में इसे प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। नहीं करूँगा तो T+5 डेज़ में मेरा ये पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दिया जाएगा। तो इससे अगर बचना है तो प्लेजिंग ज़रूर करना। बाकी और कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों आप MTF का यूज़ करके स्मॉल और मिड कैप में ट्रेड करके ज़्यादा रिटर्न्स अपने कैपिटल पर बना सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।